Hello everyone, in this video we are going to continue our last chapter, that is chapter number 9 of our Indian economics, that is rural development. लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। फिर हमने देखा था कि रूरल डेवलपमेंट में दो तरह के चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे हैं। एक तो है लिंगरिंग चैलेंजेस जिसको हम कहते हैं ऑन डाटा रिलेटेड टू आवर रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग, और वहीं दूसरी साइड है हमारे इमर्जिंग चैलेंजेस जिसमें हमने पढ़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे जो सबसे पहले लिंगरिंग चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने रूरल क्रेडिट पढ़ा, रूरल क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है वो डिस्कस किया, क्रेडिट कितने टाइप्स के होते हैं वो डिस्कस किया। देन हमने देखा सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज हैं, वहाँ पे हमने देखा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, ये हैं। फिर हम बात करिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। आज हम इस वीडियो में यही इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ही डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। कल मैं जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं जैसे कि गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स एंड द रीजनल रूरल बैंक्स, इस तरह के। तो आज ब्रीफ में पढ़ते हैं इन्हीं को कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो क्या होती हैं हमारे पास। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक ऐसी सोसाइटीज़ है जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती है। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीजनेबल रेट पर। ठीक है, दीज सोसाइटीज़ की ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं, प्रोवाइड गाइडेंस भी देती हैं इन डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशंस विद अ व्यू टू रेज क्रॉप प्रोडक्टिविटी की, ताकि डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के अलग अलग तरीके बताती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड गाइड करती है उनको फार्मर्स को, सो दैट दे कैन रेज देयर क्रॉप प्रोडक्टिविटी। और करंटली अगर हम डाटा की बात करें तो 16 to 17% ऑफ रूरल क्रेडिट, जो टोटल रूरल क्रेडिट फ्लो हो रहा है उसका 16 to 17% कहाँ से लिया जा रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू लिया जा रहा है। नाउ दीज सोसाइटीज इंश्योर दैट टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, कि जल्दी से और टाइम से फार्मर्स को क्रेडिट मिल जाए। ठीक है, ये ध्यान करती है, इंश्योर करती है, ध्यान देती है। नेक्स्ट कि एलिमिनेशन ऑफ मनी लैंडर्स, की जो मनी लैंडर्स हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, उनको एलिमिनेट किया जा सके, बीच में से हटाया जा सके, सो दैट द फार्मर्स कैन गेट द क्रेडिट through these agencies and at a very reasonable rate of interest. Next, spread credit facilities across all regions of the country, कि पूरी सभी regions के अंदर, country के पूरे regions के अंदर credit facilities provide हो सबको। Provisions of adequate credit in area covered by स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, कि जो हमारे एरियाज स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट के अंडर आते हैं वहाँ पर भी एडिक्वेट क्रेडिट प्रोवाइड हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों का ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये ध्यान रखती हैं, इंश्योर करती हैं इन सब। नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्स आता है वो आता है बेटा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। आपको एक बात बता दूँ कि ये जो कमर्शियल जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे आपके SBI बैंक्स हैं, इनकी एस्टेब्लिशमेंट मेन जो इनका फोकस था वो इसीलिए किया गया था ताकि फार्मर्स को रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। क्योंकि उस टाइम के ऊपर पहले फार्मर्स जो थे उनके पास एक ही सोर्स हुआ करता था, दैट इज़ मनी लैंडर्स, है ना, लैंडलॉर्ड्स। सिर्फ वही दिखते थे जहाँ पे उनको ऐसा लगता था कि यही हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि पेपर वर्क नहीं होता था, कुछ भी जो है एक्स्ट्रा उनको फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर नहीं करनी पड़ती थी। कुछ अनअवेयरनेस भी थी, इस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा उठाते थे मनी लैंडर्स। ठीक है, उस अनअवेयरनेस की वजह से भी लोग पहले मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, लालाजीज, इनसे क्रेडिट लेना उनकी मजबूरी हो जाती थी एक तरह से। लेकिन फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने अवेयरनेस दिखाई। ठीक है, बैंक्स जो है उनका इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू किया, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम दैट मनी लैंडर्स। 1955 के अंदर SBI का एस्टेब्लिश किया गया विद द फोकस ऑन रूरल क्रेडिट। द गवर्नमेंट, तब गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो इनफ सोर्सेज नहीं है, कि क्रेडिट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सिर्फ अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देखें तो वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता।
तब उसकी एक तो रीज़न वो था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया 1969 में, ठीक है। एंड द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स वर डायरेक्टेड, जो नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स थे उनको डायरेक्ट किया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया टू ऑफर क्रेडिट डायरेक्टली टू द फार्मर्स, कि या तो वो क्या करें, फार्मर्स को डायरेक्टली क्रेडिट दे, एज वेल एज साथ में इनडायरेक्टली थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और साथ के साथ वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी इनडायरेक्टली क्रेडिट लेकर उनको फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास आरआरबीज। आपने जनरली आज के टाइम में तो बहुत सुना होगा आरआरबीज के बारे में, मोस्टली हर विलेजेस में जो है आरआरबीज खुले हुए हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं। आरआरबीज मीन्स रीजनल रूरल बैंक। देखो रीजनल, उस रीजन का, रूरल ग्रामीण एक तरह से बैंक, ठीक है। इनको क्यों एस्टेब्लिश किया? गवर्नमेंट ने मेन फोकस किया रूरल जो बैकवर्ड एरिया थे हमारी कंट्री के, और जो रिमोट रूरल एरियाज हैं, ठीक है, उनमें भी क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, जिसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एस्टेब्लिश किए आरआरबीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। देखिए, आरआरबीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर सेट अप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज particularly in the remote rural areas and backward districts. These banks operate at the district level and are under obligation to focus on credit needs of weaker section. कि इन बैंक्स का मेन फोकस किसके ऊपर था? क्रेडिट नीड्स। किसकी क्रेडिट नीड्स? वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उनका जो वीकर सेक्शन है, कि उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स है क्रेडिट की, वो उनको फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड क्या है? एक एजेंसी है स्टूडेंट्स, ठीक है, और एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूरे के पूरे रूरल सेक्टर के अंदर, रूरल एरिया के अंदर कंट्रोल करता है इस पूरे रूरल क्रेडिट को, कि कौन सी एजेंसी, कौन से जो सोसाइटीज़ हैं वो प्रॉपरली क्रेडिट दे रही हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं या नहीं है, किस तरह का लिंक है उनका बैंक्स के साथ, प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ फार्मर्स को मिल रही हैं, नहीं मिल रही, वो सब का। जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई क्या देखता है? पूरे जो बैंकिंग सिस्टम है, कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है। वैसे ही नबार्ड जो है वो रूरल क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए हम कह सकते हैं कि एपेक्स एक एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है। देखिए, नबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड operations in the field of rural credit and related to economic activities. Its main functions are to serve as an apex funding agency for the institutions providing credit in रूरल एरिया, कि उन एजेंसीज़ को कंट्रोल करना, उनके ऊपर सुपरविज़न करना जो एजेंसीज रूरल क्रेडिट देती हैं, ठीक है, उनको जो कंट्रोल करता है वो कौन, सुपरवाइज करता है वो कौन करता है? नबार्ड करता है। और क्या करता है ये? दैट इज़ टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी, कि प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेजर्स अडॉप्ट किए जाए ताकि इम्प्रूव हो सके। क्या इम्प्रूव हो सके? क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। वो भी कौन देखता है? नबार्ड। द कोऑर्डिनेट द रूरल financing activities of all credit institutions and maintain liaisons with Government of India, state government, Reserve Bank and other national level institution concerned with the policy formulation, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके साथ जो कनेक्टिविटी है एक रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की वो प्रॉपर रहे। नेक्स्ट, टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स रीफाइनेंस्ड बाय इट, कि इन सब प्रोजेक्ट्स को भी मॉनिटर करे, एवैल्यूएट करे, कौन से? जो रीफाइनेंस्ड किए जाते हैं बाय इट, नबार्ड के थ्रू। नेक्स्ट आता है बच्चा आरबीआई एंड रूरल क्रेडिट, की आरबीआई और रूरल क्रेडिट का क्या एक तरह से लिंक है वो देखते हैं हम। इफ़ द रूरल क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया हैज़ एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट साइज एंड सिग्निफिकेंस, इट इज़ एसेंशियली ड्यू टू द की रोल प्लेड बाय आरबीआई, कि आज अगर इंडिया के अंदर रूरल क्रेडिट सिस्टम है तो उसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? आरबीआई प्ले कर रहा है। आरबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी? एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज़ 1935। द आरबीआई of India has been playing an important role in providing credit to the agriculturists and strengthening credit institutions, primary
cooperative credit societies and land development bank in particular। ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या प्रोवाइड करने के लिए, क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए किसको, एग्रीकल्चरलिस्ट्स को, ठीक है, जो हमारे अच्छे, और साथ ही स्ट्रेंथनिंग उनको प्रोवाइड करता है, उनको हिम्मत देता है एक तरह से, किनको, जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनको भी हेल्प करता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को क्रेडिट दे सके। नाउ इट फोकस किस पे रहता है आरबीआई का, शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ फॉर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट ऑफ cooperative credit institutions, expansion of the sources of funds for short term and long term brings to the cooperative। यहाँ पे देखो पहले फर्स्ट जो स्टेप है वो ये कह रहा है कि शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर के लिए या जो दूसरी अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए किया जा सके, वो फैसिलिटीज़ देती है। डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, इनको डेवलप करने में हेल्प कर रही है, फोकस कर रही है। सोर्सेज, जो फंड्स के सोर्सेज हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम जो है उसको एक्सपेंड करने में हेल्प कर रहा है। प्रोविज़न फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स टू ब्रिंग अबाउट स्टेट पार्टनरशिप इन कोऑपरेटिव क्रेडिट एजेंसीज। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ कोऑपरेटिव्स, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, प्रोफेशनलिज्म लेके आता है कोऑपरेटिव्स को, उनको अच्छा उनको ट्रेनिंग देता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेन करता है कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे सकते हैं फार्मर्स को, उनको अवेयर कर सकते हैं। बैंक्स की हेल्प करता है सो दैट दे कैन एक्सपेंड प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड चीपर रेमिटेंस फैसिलिटी फॉर द बैंक्स। ओके, गाइडेंस टू ऑल कंसर्न ऑन मैटर रिलेटिंग टू रूरल क्रेडिट, कि गाइड करता है सबको कि किस तरह से रूरल क्रेडिट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। Thus the role of RBI in the field of agriculture credit has been multi-dimensional। इसलिए हम कह सकते हैं कि RBI का जो रोल है वो एक तरह से मल्टी डायमेंशनल रोल है थ्रू लार्जली रेगुलेटरी इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन, रूरल बैंकिंग की क्रिटिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब है कि इसके नेगेटिव जो हमारे इसके रिस्पॉन्स रहे कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, हमने क्रिटिसाइज़ करना एक तरह से, ठीक है। वो क्या है कि रूरल बैंकिंग में इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स आए एक तरह से, है ना, गवर्नमेंट ने फोकस किया, जो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया 1969 के अंदर, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो क्रेडिट, रूरल क्रेडिट को रिलेटेड थी वो दी, है ना, मॉडरेट वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर प्रोवाइड करवाए क्रेडिट्स फार्मर्स को। नबार्ड की फॉर्मेशन की, नबार्ड ने हेल्प किया, अलग अलग क्रेडिट प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है, जिससे कि जो रूरल फाइनेंसिंग है उसको और अच्छा बेटर बनाया जा सके। इतना ही नहीं बल्कि गॉन ऑन लॉन्ग वे इन द लिबरेटिंग द फार्मर्स, लिबर्टी मिल गई फार्मर्स को फ्रॉम द डेट ट्रैप, कि महाजन्स एंड मनी लेंडर्स ने जो डेट ट्रैप में उनको फंसा दिया था फार्मर्स को, उनसे भी छुटकारा दिलाने के लिए बहुत सारी लिबर्टीज़ फार्मर्स को दी। बहुत कुछ किया लेकिन स्टिल फिर भी कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज रह गई थी जो कि रूरल बैंकिंग सिस्टम के लिए जो है अच्छी नहीं थी, मीन्स कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह गई थी रूरल बैंकिंग सिस्टम में। वो क्या थी कि एक तो सबसे फर्स्ट कि बैंकिंग क्रेडिट के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, कोलेट्रल्स की। समटाइम्स हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं और उनके पास इतनी ज़्यादा लैंड होती नहीं है या इतनी ज़्यादा कोई एसेट नहीं होती जिसको वो एज ए कोलेट्रल रख कर बैंक से पैसे ले सकें या क्रेडिट ले सकें। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास यहाँ पर बैरियर एक तरह से है बैंकिंग क्रेडिट के लिए, दैट इज़ कोलेट्रल, कि कोलेट्रल रखनी पड़ती है। इसी वजह से कोलेट्रल रखने के डर से ही जो लोग हैं, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो बैंकिंग सिस्टम से या बैंक से हम कह सकते हैं क्रेडिट लेना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट कि ऑइंग टू पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, अपनी पॉलिटिकल पॉपुलिज्म करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ ऑफन शोन लैक्सिटी, यानी कि लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन द रिकवरी ऑफ लोन्स, कि लोन्स जिनको दे दिए उनकी रिकवरी नहीं करती, ताकि एक अच्छी आपने सुना होगा कि कई बार जब गवर्नमेंट बनने जा रही होती है, जब वोट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं,
तब मोस्टली आपने देखे होंगे जो भी नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं वो बोलते हैं कि हम फार्मर्स का जो लोन है, जो कर्जा है वो माफ़ कर देंगे, ये सब कर देंगे। और कई अपने डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट्स में देखा भी होगा कि कुछ हद तक कर भी देते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पर अपनी एक पॉलिटिकल पॉपुलिज्म बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, स्टिकनेस नहीं करती है, सो दैट दे कैन रिकवर दैट लोन, जिसकी वजह से जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि लोग ढंग से जो पैसा रिकवरी है, जो बैंक रिकवरी है वो नहीं कर पाते। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, की कमर्शियल बैंक को छोड़कर सिर्फ जो फाइनेंशियल दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों ने अभी भी वो क्या है, फेल हो रहे हैं लोगों में सेविंग हैबिट को डेवलप करने में, ठीक है। दे आर फेल टू डेवलप अ कल्चर ऑफ सेविंग फॉर द फ्यूचर अमंग द फार्मिंग फैमिलीज़, कि फार्मिंग फैमिलीज़ के बीच में अभी भी लोगों को सेविंग की हैबिट नहीं है। लोग अभी भी घर में ही कैश रखते हैं, डिपॉजिट नहीं करवाना चाहते बैंक्स के अंदर, और नहीं करवाएंगे तो बैंक से वो लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि बैंकिंग के लिए जब भी हमें लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आपका अकाउंट होना वहाँ पे ज़रूरी है। सो दीज आर द लूप होल्स, ऑल लूप होल्स, या हम ये भी कह सकते हैं डेफिशिएंसीज हैं हमारे रूरल बैंकिंग सिस्टम में अभी भी, जिसको हम फेस कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको देखो ऊपर बॉक्स में दिया हुआ है SHGs एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। ये भी एक अलग से हमारे पास ग्रुप्स हैं जो कि रूरल क्रेडिट में हमारी हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से emerging phenomena in the context of rural credit. SHGs promote saving habits in among rural households और स्मॉल सेविंग, यहाँ पर जो SHGs हैं वो विदाउट कोलेट्रल और वेरी ही और बहुत ही कम वेरी मॉडरेट रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्रेडिट प्रोवाइड कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम देखें छोटे छोटे SHGs बने हुए हैं, बड़े SHGs अप्रॉक्सीमेट 7 लाख के अप्रॉक्सीमेट इस टाइम पर SHGs जो है वो ऑपरेट है इन अमंग डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट रूरल एरियाज। ओके, नाउ क्रेडिट प्रोविजंस आर ऑल्सो नोन एज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। दीज प्रोग्राम्स आर बिकमिंग पॉपुलर, कि धीरे धीरे आप देखोगे कि ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं ये पॉपुलर होते जा रहे हैं। इनको हम इनफॉर्मल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं, मैकेनिज़्म भी बोलते हैं, इन्वॉल्विंग मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़, जिसके अंदर बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ इंक्लूड है फॉर द क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट लेने के लिए। इसके साथ ही आपको एक अनदर बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स, KCC यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये एक स्कीम है जिसका एम क्या है, एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट टू द फार्मर्स फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स। कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि KCC जो है वो लॉन्ग टर्म में डील करता है, शॉर्ट टर्म में डील करता है, किस में करता है, तो आपने यहाँ पर स्पेशली मैंशन है, देखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स, ओके, और एडिक्वेट एंड टाइमली, कि लोगों को प्रॉपर और टाइम से फार्मर्स को जो है सपोर्ट मिल सके, क्रेडिट सपोर्ट मिल सके फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स। अंडर दिस स्कीम बैंक्स में इशू, जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट कार्ड्स, किसान क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं टू द फार्मर्स हु आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर द शॉर्ट टर्म, जो लोग भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए एंड अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी। KCC आपका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए ही क्रेडिट प्रोवाइड करवा रहा है, यहाँ पे नॉन फार्मिंग के लिए भी KCC बनता है। द फार्मर्स अंडर एक तरह से कैसा है, पासबुक की तरह होता है ये, जैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो पासबुक देते हैं, उसी तरह से होता है, जिसके ऊपर नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ लैंड होल्डिंग, कितनी आपके पास लैंड है, बोरोइंग कितनी कर रहे हो, लिमिट क्या रहेगी, वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगा, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन उस पर मैंशन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हमने पूरा अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन किया अपने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक यू।